बिहार में अवैध बालू खनन को खेल फिर से सुर्खियों में है। किशनगंज जिले के डोंक नदी में बिहार सरकार की सख्ती और बार बार चेतावनी के बावजूद बालू माफिया दिन दहाड़े अवैध खनन में जुटे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खनन विभाग की ओर से समय समय पर छापेमारी के बावजूद खनन माफिया का मनोबल कम नहीं हो रहा है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित ओदरा घाट, टेंगरमारी और हालामाला पंचायत में अलग अलग बालू माफियाओं के द्वारा यह अवैध धंधा फल फूल रहा है, जहां बीच नदी से नाबालिग बच्चों से भी बालू उठवाया जा रहा है। वर्षों से चल रहा यह धंधा अब कई स्थानों पर फैल चुका है। बालू खनन में माफियाओं की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि यह मुनाफे वाला धंधा है। बालू माफिया दिन के उजाले में मात्र 6 घंटे में लाखों की कमाई कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए का राजस्व का चूना लग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के ऊपर बने पुल के पिलर के नीचे नदी का सीना चीरकर बालू निकाला जा रहा है, जिससे पुल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नदी की धारा बदलने से सैकड़ों परिवार गांव छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन विभाग से अप्रत्यक्ष सहयोग मिलने के कारण माफिया बेखौफ है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन पर कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति है। छापेमारी के नाम पर प्रशासन के द्वारा पानी पर लाठी मारी जा रही है। वहीं जिला पदाधिकारी से पूछने पर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही खनन माफियाओं को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने की बात बंद कर करो, रहे हैं। बंद करो, चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, खनन बंद करो। बंद करो, बंद करो। नुकसान है अवैध खनन से, ये बालू चोरी से। हम लोग का गांव इसमें है, कटाव का कगाड़ में है। ये रोड है, रोड भी इससे पहले कट चुका है। हम लोग राबिस दे के, बेड मिसाली दे के रोड को बनाए हैं, फिर दोबारा कटान को भरे हैं, लेकिन फिर ये लोग बालू काट के ये कटान का कौन सा गांव है और कहाँ से ये हो रहा है? का टेंगरमारी गांव है, बेलवा पंचायत है। और ये पुल के इर्द गिर्द में ये लोग बालू काट रहा है, जस्ट पाया के नीचे बालू काट रहा है। ऐसे में तो हम लोग का पुल, विधानसभा में भी सवाल हुआ, छापेमारी हुआ, फिर भी डर नहीं है बालू ये माफिया लोग को को? कोई डर नहीं है। ये लोग का कहना है कि जिसको लिख के देना है, जहाँ लिख के देना है, लिख के दे सकते हैं। तो हम लोग जिला पदाधिकारी से ये अपील करते हैं कि हम लोग का मांग को सुना जाए और ये सब चोरी जो है बालू माफिया के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए, गांव को बचाया जाए, गांव को बचाया बालू जाए माफियाओं से। बालू माफिया क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। आने वाला टाइम में हो सकता है ये गड्ढा से हो सकता है कि नदी इधर से निकल जाए। हम लोग को बहुत नुकसान है, खेती में बहुत नुकसान है। यहाँ का आदमी खेती नहीं कर पाता है। और ये पुल है हम लोग का, ये पुल हम लोग का मतलब समझ लीजिए कि ये गांव और तरावड़ी गांव, दो गांव मिला के लाइफ लाइन है ये। लाइफ लाइन यही है। ये टूट जाने से टूट जाने से हम लोग का जो भी है सब खत्म हो संपर्क टूट जाएगा। ना हम लोग जिला मुख्यालय से उस पार जा सकते हैं, ना उस पार से आ सकते हैं। फायदा है, ये एक दिन में कम से कम 50,000 से 1 लाख टका दिन कमाता है। इसीलिए ये लोग माफिया सब गांव को, आदमी को लेके चपेट में लेके फुल धौसा धसा करके धमकी उमकी दे करके बालू काटता है। उसका बाद कम इनकम इन लोग का नहीं भी होगा तो कम से कम 1 लाख टका दिन है। और ये लोग छोड़ने का नाम नहीं। इससे पहले कितना छापामारी हुआ है आप लोग तो जानबे कर रहे हैं, बाकी न्यूज में भी कौन लोग आया है था। ये लोग? कौन लोग है ये? ये लोग यहीं का अगल बगल का क्या ही क्या आदमी है। कौन है बालू माफिया? बालू माफिया यहीं का है, सब बगल का ही है। जैसे बेलवा का है, टेंगनमारी का है, यहीं। तो इन लोग पर प्रशासन एफआईआर भी नहीं हो रहा है? नहीं, एफआईआर नहीं कर रही है? कुछ नहीं होता है। क्या होना चाहिए? इसमें कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि सजा से सजा, सबसे ज्यादा सजा होना चाहिए। इतना ही मांग करते हैं हम लोग। क्या नाम? मेरा नाम नवाजिश आलम है। जाली का छन्ना बनाता है, उसमें डूब के उसके बाद बालू उठाता है। थर्माकोल, बत्ती और प्लास्टिक, बांस से बनता है। रस्सा सब फेंका हुआ है उधर नीचे, सब रस्सा नीचे फेंक दिया है अभी बनाते बनाते। और 2 नाव तो नीचे भी है। बालू लोडिंग है उसमें। इसमें 3 गाड़ी आएगा, उसमें 2 गाड़ी आता है जो नीचे बालू लोडिंग किया हुआ है। तो ये दिन दहाड़े इस तरीके से बालू निकालता है, तो इन लोग का डर नहीं है प्रशासन का? नहीं, डर नहीं है इन लोगों को, कुछ डर नहीं है। आज काट के जाएगा, फिर कल बना लेगा दूसरा। इन लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। हम लोग का मांग यही है। लेकिन ये लोग धमकी देता है ना, बाद में बोलता है हम लोगों का बाप दादा का ज़मीन है, रास्ता बंद कर देंगे। ये नुकसान क्या है इसका? नुकसान तो बहुत है, एक कटाव हो रहा है इधर। पूरा गांव कट जाएगा? कितना? पूरा गांव कट जाएगा। अगर इस साल अगर बंद नहीं किया है लोग तो पूरा गांव कट जाएगा। कौन कौन गांव है इस पार? इस बार 2 गांव है, टेंगरमारी, ताराबाड़ी। कितने आबादी है? अलग अलग हो जाएगा, 20 से नहर हो जाएगा। कितनी आबादी है इस गांव में? यहाँ कम से कम 5-10 हज़ार आबादी है। सब अवैध खनन का सबसे मुख्य धारा में कारण जो देगा
वो कारण ये है कि प्रशासन मिला हुआ है, माइनिंग मिला हुआ है, माइनिंग का ड्राइवर मिला हुआ है और माइनिंग के साथ में जो गार्ड है वो मिले हुए हैं। जितना चोरी, जितना अवैध खनन होता है और अधिकारी का पावर से ही होता है, नहीं तो यहाँ प्रशासन अगर थाना पुलिस माइनिंग अगर टाइट हो जाए, एक टुकड़ी बालू छतरगाछ से या खरखड़ी से या वदरा से किशनगंज नहीं जा सकता। यहाँ के अधिकारी लोग शामिल हैं। अधिकारी के मार्फत बिना ही ये हो रहा है। अधिकारी का भाई साहब हम आपसे कह रहे हैं कि एक टोकरी 1 किलो बालू नहीं जा सकता है। इसका सबसे पहले तो सरकार का नुकसान हो रहा है, राजस्व पुल का कलवट का नुकसान हो रहा है, गांव का गांव बह रहा है, सब तो नुकसान है। तो छापेमारी जो होता है ये दिखावा है। छापेमारी एक तरीके का जो है वो कहते नहीं क्या सुरजापुरी भाषा में कहते हैं ठिका पुराने वाला काम है, दिखावटी के लिए। रात भर ले रहे हैं, झोला में ले रहे हैं और दिन में दिखावटी के लिए आए, 2 ठो अपना बांस बत्ती उठा के लेके गए। क्या कहते हैं उसको, थर्माकोल, उसको हाय हूँ कर दिए, हो गया। क्या मांग कर रहे हैं? ये एकदम बंद होना चाहिए और हर हालत में बंद होना चाहिए और इसका सबसे पहले तो जिम्मेवारी लें। जो अवैध खनन जो हो रहा है, तो जो खनन विभाग में जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से हो रहा है। शुभ नाम आपका? मोहम्मद इसराइल। बेलवा में कुछ दिन पहले भी पूर्व में भी वहाँ पर रेड किया गया था और हम लोग लगातार उसमें टीम यहाँ पर जा रही है। अभी कुछ देर पहले भी एक और टीम को हम लोगों ने भेजा है और लगातार हम लोग जैसे ही सूचना मिल रही है हम लोग तुरंत वहाँ पर टीम भेज के वहाँ पर जाँच करवाते हैं। और पूर्व में भी हम लोगों ने कुछ नावों को भी डिस्ट्रॉय किया था और आने वाले समय में जब भी हम लोगों को ऐसा रेड के दौरान पता चलता है हम लोग लेकिन इस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी माफिया है इनको चिन्हित करके इस पर प्राथमिकी का भी कोई उसके लिए प्रावधान हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है हम लोगों को, जिसमें कोई भी हम लोगों को लीड, उस पर हम लोग निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई उस पर की जाएगी।